ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पार्ट 20 पेज नंबर 199 से 208। चक्रधारी दीदी। मम्मा ने ही मुझे चक्रधारी कहकर बुलाया। रसिया में ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किए मुझे कुछ ही दिन हुए थे। मम्मा दिल्ली में आई। हमारी लौकिक माता जी सुबह सुबह तैयार होकर मम्मा से मिलने जा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। उन्होंने कहा हमारी मातेश्वरी जी आई हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मैंने पूछा क्या मैं भी आ सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ चलो। मैं भी चली मातेश्वरी जी से मिलने। अभी क्लास शुरू नहीं हुआ था। मम्मा अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। कुछ अनन्य बहनें नंबरवार मम्मा से गले मिल रही थी। हमने सोचा कि यहाँ पद्धति ही ऐसी होगी। मैं भी उस लाइन में खड़ी हो गई। जब मैं मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मेरे दोनों कंधों को पकड़कर कहा, अच्छा ये हमारी चक्रधारी है। बाबा ने मुझे पत्र में लिखा था कि तुम ही चक्रधारी हो। मम्मा ने मुझे पुकारा कि हमारी चक्रधारी है। तब सब भाई बहनों ने समझ लिया कि इसका नाम ही चक्रधारी है। उस दिन से सभी मुझे चक्रधारी कहने लगे। बाबा ने लिखा, मम्मा ने बुलाया और ब्राह्मणों के मुख से यह नाम घोषित हो गया। इस प्रकार मेरा नाम चक्रधारी हो गया। एक बार हमको मुंबई में बाबा के साथ 1 महीने तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय मम्मा दिल्ली में थी। मम्मा ने संदेश भेजा था कि जो बच्ची बाबा से मिलकर आई है वो अपना अनुभव मम्मा को सुना दे। मम्मा ने अपने कमरे में मुझे अलग से बुलाकर पूछा, कैसा रहा बाबा का साथ का अनुभव, क्या सुनाया बाबा ने। जब मैं अपना अनुभव सुना रही थी तब मम्मा का सुनने का तरीका बहुत विचित्र था। मुझे आज भी वह दृश्य सामने आता है। मम्मा एकदम लवलीन होकर बाबा की बातें सुन रही थी। बाबा की याद और प्रीत में खो गई थी। हमें लगा कि मम्मा को बाबा के प्रति, बाबा के बोल के प्रति कितना प्यार और सत्कार है। मम्मा गदगद होकर सुन रही थी। मम्मा एक बाबा में 2 रूप देखती थी, एक परम पिता और दूसरा जगत पिता। मम्मा ने बाबा को पूरा जान लिया था कि ब्रह्मा बाबा में कौन बैठा है, कौन यह महान ज्ञान सुना रहा है। मम्मा ने बाबा का पूरा अनुसरण किया। बाबा भी रोज सुबह 2 बजे उठते थे। एक बार जब मैं मधुबन आई तब मुझे बाबा के बाजू वाला कमरा रहने के लिए मिला था। हमने देखा बाबा 2-2:30 बजे उठकर टेबल लैंप जलाकर उसके ऊपर नैपकिन ढककर थोड़ी सी रोशनी में कुछ लिख रहे हैं। अगले दिन मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप कल रात कुछ लिख रहे थे। तो बाबा ने बोला, हाँ बच्ची, ऑलमाइटी बाबा ने जो आज्ञा दी थी, जो काम दिए थे उनको पूरा कर रहा था। मुझे जो काम मिलता है उसको मैं पूरा करूं तब तो अन्य बच्चों से कुछ पूछ सकता हूं। तो ऐसे बाबा रात जाग कर ऑलमाइटी बाबा की आज्ञा का पालन करते थे। मम्मा का जीवन बहुत आकर्षक अर्थात चुंबकीय जीवन था। उनको जो भी देखता था वह अपना महसूस करता था, अपनी माँ अनुभव करता था अथवा देवी माँ का दर्शन पाता था। दिल्ली कमला नगर में एक माता आती थी। उसका पति अच्छा था लेकिन लोगों की भड़काने वाली बातों में आकर वह अपनी पत्नी को आश्रम पर जाने नहीं देता था। वह माता चुपके आती थी। जब उसको पता पड़ा कि मम्मा सेवा केंद्र पर आ रही हैं तो उसने अपने पति से कहा, देखो मातेश्वरी जी आ रही हैं, वह अम्बा हैं, देवी हैं, उनसे आप एक बार मिलो, उनका दर्शन करो। अगर उनसे मिलने के बाद भी आपको लगे कि इस संस्था में जाना अच्छा नहीं है तो मैं वहाँ जाना बंद कर दूँगी। ऐसे कहकर वह पति को लेकर आई। मम्मा उन दोनों को पर्सनल मिली। 5 मिनट दोनों को मीठी दृष्टि दी और मधुर महावाक्य सुनाए। मम्मा का दर्शन पाकर तथा महावाक्य सुनकर वह व्यक्ति गदगद हो रहा था। उससे उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जहाँ हमारा घर है वहाँ एक सेवा केंद्र है।
वहाँ मम्मा को आने के लिए निमंत्रण दे दीजिए। हमें भी लाभ होगा और वहाँ रहने वालों को भी लाभ होगा। उसके पति ने तुरंत मम्मा से कहा, मम्मा आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। उस सेवा केंद्र पर हम आपके लिए सब प्रबंध करेंगे। मम्मा ने बड़े प्यार से उनका निमंत्रण स्वीकार किया। 8 दिन के लिए उन्होंने बहुत सुंदर सब प्रबंध वहाँ किए। 8 दिन तक वह व्यक्ति सर्वप्रथम आकर मम्मा के सामने क्लास में बैठता था। वह यहाँ तक सोचता था कि मम्मा को हमने निमंत्रण देकर बुलाया है, इसलिए सेवा केंद्र पर कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वह इतना पक्का बाबा का विद्यार्थी बना कि जब उसने नया मकान बनाया तो नीचे स्वयं रहे और ऊपर का मकान सेवा केंद्र के लिए दे दिया। इस प्रकार मम्मा की पालना जिसने भी ली वह बाबा का वारिस बच्चा बन गया। दादी कमलमणि जी, वो वरदायिनी थी, त्रिकालदर्शी थी, विश्व कल्याणी थी। दिल्ली कृष्णा नगर से ब्रह्मा कुमारी दादी कमलमणि जी लिखती हैं कि हम कितनी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस सुहावने संगम युग में सारे कल्प के 84वें जन्म में बचपन की 7 वर्ष की आयु में अर्थात 1937 में अलौकिक दिव्य जन्म लेते ही अलौकिक माँ बाप की पालना मिली। हम छोटे बच्चों के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा रूहानी बोर्डिंग खोला जिसका नाम ओम निवास रखा। हमारा ईश्वरीय बचपन बहुत ही अलौकिक और दिव्य रहा। दिव्य जन्म लेते ही 1 सेकंड में लौकिक माँ बाप संबंधियों से बुद्धि का संबंध ऐसे टूट गया जैसे कि वह हमारे है ही नहीं। इस शरीर का जन्म तो उनके द्वारा हुआ, परंतु हमारी आत्मा का कल्प पहले के संस्कार अनुसार अलौकिक माँ बाप व ईश्वरीय परिवार से सहज ही रूहानी संबंध टूट गया। मम्मा से पहली मुलाकात हमारी प्यारी माँ से ओम निवास में हुई। उस समय मम्मा का नाम मम्मा नहीं था, ओम राधे था। हम छोटे बच्चों को देख मम्मा बोली, अब तुम बच्चों को अपने घर के रंगीन वस्त्र नहीं पहनना है, सफ़ेद वस्त्र पहनना है जिस वस्त्र में ओम की कढ़ाई की हुई थी। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें मम्मा ओम की ड्रेस पहना रही है। मम्मा बोली, यह ओम इस ड्रेस में क्यों बनाया है? क्योंकि हम ओम अर्थात एक आत्मा है, इसी स्मृति में रहना है। यज्ञ माता के साथ साथ यज्ञ कारोबार का विशेष अनुभव। मम्मा ने हमको बाबा की मुरली से पॉइंट्स कैसे बनाए जाए यह सिखलाया, जिससे किसी भी आत्मा को सहज समझ में आ जाए। मम्मा ने बहुत कॉपियाँ सिंधी भाषा में लिखवाई। बाद में भी उन कॉपियों से बहुत सेवा हुई। इस प्रकार और भी कई यज्ञ के स्थूल कार्य सिखलाती रही, जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलाई करना, चप्पल सिलाई करना, कपड़े सिलाई करना आदि आदि। सभी स्थूल कार्यों में अनुभवी बनाया। करना न आते हुए भी मम्मा के सामने हाजी का पाठ पक्का किया, जिससे हर कार्य सहज हो गया। बड़े से बड़ा कार्य भी सहज अनुभव कराया। हम गुड़गांव सेवा केंद्र पर रहते थे। मम्मा ने मुझको कहा, मैं 2 दिन के लिए गुड़गांव सेवा केंद्र पर आऊँगी। यह बात सुनकर हमें खुशी तो हुई, लेकिन साथ साथ हमने मम्मा को कहा, मम्मा मैं तो छोटी हूँ, मुझे इतनी बड़ी तैयारी करना तो नहीं आएगा। तो मम्मा ने कहा, देखो कमलमणि, तुम छोटी हो, परंतु छोटी होकर मम्मा को बुलाया। यह बात सुनकर सभी बहनें तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगी, इसलिए तुम यह कार्य करने में ना नहीं करो। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी तुमको मदद देंगी। ऐसे मम्मा ने हमें बड़ी हिम्मत दिलाई और गुड़गांव सेवा केंद्र पर 2 दिन मम्मा रही। बहुत बड़ा कार्य होते भी सहज हो गया। 2 दिन तक मम्मा ने खूब सेवा की। सवेरे का क्लास कराना, बाद में भाई बहनों से व्यक्तिगत रूप में मिलना आदि से हमें बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि मम्मा कैसे सर्विस करती हैं, हमको भी ऐसे ही सर्विस करनी है।
कोई भी आत्मा असंतुष्ट न हो, उसकी सहज विधि। मम्मा ने हमको कहा कि एक भाई की कोई बात न मानी जाए तो बहुत असंतुष्ट होता है। तो मम्मा ने कहा कि देखो, जैसे कोई को प्यास लगे, उसको पानी न देकर 36 प्रकार का भोजन दो तो राजी होगा। इसलिए इस आत्मा के संस्कार को देख, उसकी बात मानकर संतुष्ट करना है। फिर उस भाई के संस्कार को देखकर मम्मा ने उसका नाम रखा ओके। उस भाई को बहुत स्नेह हो गया। ओके नाम रखने से वो ओके हो गया, अर्थात परिवर्तन हो गया। मम्मा के बोल उस जैन भाई के लिए वरदान बन गए। इस प्रकार मम्मा वरदानी थी, त्रिकालदर्शी थी और विश्व की समस्त आत्माओं की भलाई करने वाली विश्व कल्याणी थी। ब्रह्मा कुमारी जनक बहन सोनीपत। अष्टभुजाधारी दुर्गा माँ। सोनीपत से ब्रह्मा कुमारी जनक बहन जी लिखती हैं, मेरा लौकिक जन्म बटाला पंजाब में हुआ और लौकिक अलौकिक पालना श्री हरगोविंदपुर में हुई। हरगोविंदपुर में मम्मा और बाबा दोनों आए हुए थे। प्रेम और स्नेह की मूर्ति मम्मा ने हम सब की पालना माँ बनकर की। मम्मा हम कुमारियों को शेरनी शक्ति के टाइटल से पुकारती थी। मम्मा को कुमारियों से बड़ा प्यार था। पहली बार मम्मा जब श्री हरगोविंदपुर में आई तो 15-16 कुमारियां हम इकट्ठी निकली। तो मम्मा के अलौकिक शब्द इतने उत्साहवर्धक होते थे कि निर्बल आत्मा में शक्ति भर देते थे। मैं कुछ बीमार रहती थी तो मैंने कहा, मम्मा मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं क्या सेवा करूँगी। मम्मा ने एकदम मुख पर अंगुली रखते हुए कहा, शेरनी शक्ति स्वरूप आत्मा ऐसे कमजोर संकल्प कभी नहीं करती। तुम्हारे साथ कौन है ये तुम भूल गई हो। तो मेरे अंदर शक्ति की लहर दौड़ गई और मैं भूल ही गई कि मैं बीमार हूँ। सेवा के क्षेत्र में आकर फिर कभी ऐसा संकल्प नहीं आया। दुर्गा स्वरूपा माँ को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं एकटक देखती ही रही। मम्मा ने पूछा, बच्ची क्या देख रही हो। तो मैंने कहा, मम्मा आपको पहली बार देखते ही ऐसा लगा जैसे शेर पर सवार अष्टभुजाधारी दुर्गा रूप और अभी अभी साधारण रूप। यह क्या है, यह क्या जादू है। आपने इतनी जल्दी वस्त्र कैसे बदले। मम्मा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह तुम्हारी भावना है। तुम्हें दुर्गा माँ बहुत अच्छी लगती है ना। मैंने कहा, हाँ मम्मा। तो मम्मा ने कहा, तुमको दुर्गा का साक्षात्कार हुआ है। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि यही दुर्गा माँ है जिसको मैंने बहुत पूजा है। मनोहारी मीठी माँ का वरदानी हाथ आज भी हमारे सिर पर है। मम्मा शक्ति स्वरूपा थी और प्रेम स्नेह की मूर्ति थी। कभी भी जब मुझे कोई कमजोर संकल्प आता है तो माँ का निर्भय रूप सामने आता है। मम्मा कभी भी विघ्नों से घबराती नहीं थी। मेरे इस 40 वर्ष के अलौकिक जीवन में कई प्रकार के विघ्न आए, लेकिन मम्मा के निर्भय और शक्ति स्वरूप ने मुझे निर्भय और विजयी बना दिया। मम्मा के सामने अपने वायदे के रूप में मैंने गीत प्रस्तुत किया था, जिसकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। निकलेंगी हम शक्तियाँ युद्ध के मैदान में, होती चलेंगी पास हम निश्चय के इम्तिहान में। ज्ञान के जेवर पहनेंगी हम, योग का करें श्रृंगार भी, लेकिन कमर में बांधेंगी हम ज्ञान की कटारियाँ। निकलेंगी शक्तियाँ युद्ध के मैदान में, भारत की ज्योति जगाएंगी हम, ज्ञान का अमृत पिलाएंगी हम। आज भी मम्मा की शिक्षाएं, मम्मा की पालना बार बार याद आती हैं, परंतु यह प्रश्न उठता है कि मम्मा का वही चेहरा, वही रूप, वही शिक्षा फिर कब मिलेंगी। उत्तर मिलता है 5000 वर्ष के बाद। मन कहता है, अच्छा मैं इंतज़ार करूँगी, मैं इंतज़ार ज़रूर करूँगी। दिल्ली से सुंदरी बहन। जो भी मिला मातेश्वरी जी से वो बन गया ईश्वर का वारिस। ब्रह्मा कुमारी सुंदरी बहन जी दिल्ली मालवीय नगर से अपना अनुभव लिखती हैं कि सन 1961 में हम मधुबन में आए और मीठी मम्मा को देखा तो ऐसा लगा जैसे कि माँ दुर्गा व विष्णु माँ के सन्मुख में आई हूँ। देवियों को हमेशा पहाड़ों पर गुफा के अंदर दिखाते हैं, उनके आगे सदा ज्योति जगी हुई दिखाते हैं। वास्तव में मुझे ऐसे अनुभव हुआ।
माँ अपनी ऊंची स्थिति में अंतर्मुखता में गुफा में बैठी है, ज्योति जग रही है और नैनों से बिल्कुल शेरनी की शक्ति भासना आ रही थी। मम्मा गंभीरता और निर्भयता का स्वरूप थी। मम्मा ने दृष्टि दी तो ऐसे लगा जैसे कि हमारी कमजोरियां खींचकर बाहर आ रही हो। दृष्टि में इतना तेज और बहुत ही मीठे बोल मम्मा के मुख से निकले, बच्चे आ गए हो, बल पधारे। ऐसे कह मम्मा ने अपने गले से लगा लिया। मम्मा से मिलते ही एक अजीब सी शक्ति का मेरे रोम रोम में संचार होने लगा और रूह को राहत मिली। मैंने मम्मा का प्यार जीवन में पहली बार पाया। मम्मा को सदैव हमने बालक रूप में देखा। मम्मा हमेशा मधुबन के आंगन में फ्रॉक और पाजामे में रहती थी। मम्मा का बोला भाला और मुस्कुराता हुआ रूप एक निष्कपट बालक और संत जैसा दिखता था। वह रूप बहुत ही मीठा और प्यारा रूप था, जिसमें विकारों का कोई भी अंश तक नहीं था। कहावत है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देते अपना रंग। जैसे मम्मा शीतला स्वरूप थी, वैसे बाबा के आगे एक छोटा बालक बन रहती थी। बाबा मम्मा को कुछ कहता तो मम्मा कहती जी बाबा। मम्मा का जी बाबा कहना इतना मीठा था जो रोमांच पैदा करता था। ऐसी थी हमारी माँ सरस्वती। सन 1963 की बात है। मम्मा हमारे पास 3 दिन जम्मू में रही। वह अमृतसर से जम्मू में आई। हमने उनको निमंत्रण दिया था। नया नया सेंटर खुला था। बहुत कन्याएं, माताएं एवं भाई आते थे। मैं और न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन एक साथ रहती थी। हमारे पास न बर्तन थे न फर्नीचर था। उन दिनों मिलिट्री के मेजर की युगल नई नई ज्ञान में आई थी। हमने उनको बताया कि हमारे पास जगदम्बा सरस्वती जी पधार रही हैं। वो अपने घर से नए बर्तन और सोफा ले आई। सेवा केंद्र को सजा दिया। जैसे ही मम्मा ने प्रवेश किया तो मेजर की युगल को मम्मा से जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ और वह निहाल हो गई। वो तो बिल्कुल बदल गई। मीठी मम्मा हमारे पास 3 दिन रही। मम्मा की अथक सेवा और मीठी मुरली ने हमें मस्त बना दिया। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठती थी और दिन के 2 बजे तक बाबा की याद और बच्चों की सेवा पर उपस्थित रहती थी। उनके जीवन की धारणाओं से अनेक आत्माओं ने लाभ उठाया और वाह वाह के गीत गाए। मम्मा के जीवन से प्यूरिटी की पर्सनालिटी झलकती थी और मम्मा साक्षात दिव्य गुणों की मूर्ति थी। 3 दिन में मम्मा से बहुत कुछ सीखा। हमारी खुशी का पारावार नहीं था। अजीब सा नशा चढ़ा हुआ था। तीसरे दिन जब मम्मा की विदाई की घड़ी आई तो हम सब की आंखों से आंसू छलक पड़े। ऐसे लगा कि हम गोपियों के बीच से कृष्ण चला गया। ऐसी थी हमारी मीठी ममता भरी माँ। सन 1963 में ही मीठी जगदम्बा माँ दिल्ली में आई। हम साउथ एक्सटेंशन में रहते थे। एक भाई जो ज्ञान में चलता था वह लखनऊ चला गया। लखनऊ से वह एक बार दिल्ली में आया था। उसका एक्सीडेंट हो गया था। हमें पता लगा तो हम उससे मिलने गए। वह अपने संबंधी डॉक्टर माथुर जी के पास आया हुआ था। उस भाई ने डॉक्टर माथुर जी से हमारा परिचय कराया। हमने उनको सेंटर पर निमंत्रण दिया आने का। उन्होंने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। वो वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा मेरी पत्नी पूजा करती है रामकृष्ण की, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, कल हमारे पास आबू से मातेश्वरी जी आ रही हैं, आप उनसे ज़रूर मिलना। उसने हाँ कर दी। हमने कहा आप दोनों आना। दूसरे दिन मम्मा हमारे पास आई और डॉक्टर माथुर जी भी अपनी पत्नी सहित वहाँ आए। मम्मा से मिलते ही उसने सवाल किया भगवान कौन है। मम्मा ने फौरन कहा पॉइंट ऑफ लाइट। उसने कहा विज्ञान भी यही कहता है कि कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है जो विश्व को चलाती है। ये बात उसको जच गई। मम्मा ने कहा कल से आप कोर्स करना। बाद में दोनों पति पत्नी बाबा के बच्चे बन गए। उन्होंने शिव बाबा को वारिस बना दिया। पक्के निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहे। उनकी डायरी में एक दिन भी मुरली मिस नहीं थी।
अभी दोनों ने शरीर छोड़ दिया। दिल्ली डिफेंस कॉलोनी में उनके घर सेवा केंद्र चल रहा है। ओम शांति।